नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन पाठशाला पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का आज पहली बार इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस चैनल में हम आप सभी को क्लास 9, 10th, 11th, 12th और 6th, 7th, 8th सभी क्लासेस के मैथ्स एंड साइंस के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले आज हम इस चैप्टर पर सबसे पहले जो सीबीएसई बोर्ड की जो सेकंड टर्म है उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर आएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि एपी जो चैप्टर आएगा उससे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी बुक का कंटेंट है हम उसके क्वेश्चंस को बाय एग्जांपल्स भी लेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आज यहाँ पर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बात करेंगे जो कि कहलाती है एपी। तो सबसे पहले एपी के बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। और एक चैप्टर है आपका 5th चैप्टर है। तो हम धीमे धीमे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको आगे की तरफ लेके चलाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आज की एपी। तो सबसे पहले एपी के बारे में जानते हैं। एपी क्या है? एपी एपी व्हाट इज एपी? एपी है जैसे कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जैसे कि कोई सीरीज है उसको हम एक क्रम में लेके चलें। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले एक हमारे मन में विचार आता है कोई फ्लावर है। तो फ्लावर जो है ये क्या है? एक सीरीज में बना हुआ है। जैसे इसके ये पत्तियां हैं, कह सकते हैं कि जो पत्तियां एक बिल्कुल सीरीज में है, बिल्कुल श्रेणीबद्ध है। तो ये क्या है? ये सब एक तरह से एपी की फॉर्म में है। ये सब एपी की फॉर्म में है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले एपी का आया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। जैसे कि एक आपका मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी जो आकृति होती है वो सेम बिल्कुल एपी की जैसे होती है। जैसे कि यहाँ से ये एक सर्कल मान लिया और इसका एक और सर्कल मान लिया, तो इन दोनों की क्या होगी? डिस्टेंस जो होगी बिल्कुल बराबर होगी। मतलब जो कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है? ये सब हमारी एक एपी सीरीज में है। एपी सीरीज का मतलब है कि बिल्कुल समान है, बिल्कुल समांतर श्रेणी में है। तो समान श्रेणी मतलब जिसका अंतर क्या है, जिसका जो डिफरेंस है वो आपका कितना है? यहाँ पर 1 है। ऐसे ही हम आपका 50 ले लें, 100 ले लें, 150 ले लें, सबका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 50 आएगा। तो ये सब सीरीज है एक तरह से आपकी एपी के अंतर्गत आती है। तो और आगे और चलते हैं और एग्जांपल्स देते हैं। जैसे कि आप एक ये मुट्टिया जो कहते हैं उसको भी आप, ये भी एक आपकी सीरीज होती है, एपी में ही होती है। तो ये सब किस में होते हैं? ये सब एपी में होते हैं। जैसे कि एक कोई सीडी है तो ये भी इसके क्या होगा? ये भी एक एपी की फॉर्म में ही होगी। जैसे इसका अंतर जो होगा, सपोज कीजिए कि 5 है और आगे भी इसका डिफरेंस जो होगा वो 5 ही होगा। और डिफरेंस क्या होगा? 5 होगा। बस इसकी क्या होगी? जो ब्रेथ है वो इसकी कम होती जाएगी। यहाँ पर 6 होगी तो यहाँ 5 हो जाएगी, यहाँ 4 हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी, इस तरह से आगे बढ़ेगी। तो इसका डिफरेंस जो होगा वो हमारा एक एपी के फॉर्म में होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एपी क्या है। अब हम आगे बात करेंगे इसी में। देखिए एक ये सपोज कीजिए कि जो आपने लूडो का देखा होगा, चेस देखा होगा, या समझ लीजिए चेस। चेस चेस में इस तरह से बॉक्सेस होते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो सब क्या है? एक बिल्कुल सीरीज में लगे होते हैं। तो ये सब क्या है? एक तरह से सीरीज है। इस सीरीज आपके लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जैसे कोई बंदा आज दिन है, सपोज कीजिए कि आज तारीख कोई भी हो सकती है। तो आज तारीख सपोज कर लीजिए कि 5 तारीख है। तो कल 6 होगी, परसों 7 होगी, फिर 8 होगी, फिर 9 होगी। तो ये सब क्या है? कंटिन्यूस क्या है? एक समान क्रम में चलते जा रहे हैं, समान क्रम में क्या है? आगे बढ़ रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई बंदा पहले 1 साल मतलब जन्म होता है, फिर उसके बाद क्या है? 1 साल का होता है। तो अंतर कितने का आता है? डिफरेंस 1 का आता है। इसी तरह से अगर फिर 1 साल बढ़ता है तो फिर कितना का आएगा? 2 साल का हो जाएगा। यहाँ पर 2 ईयर, ये फर्स्ट ईयर, यहाँ पर 0। ठीक है। तो ये क्या होगा? यहाँ पर ये डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर भी डिफरेंस 1 होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज एपी। एपी के बारे में हम
बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक सीधा क्वेश्चन टाइप में हम एग्जांपल के फॉर्म में एक लेके चलते हैं। तो एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। सीधा फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर इज ठीक। तो सबसे पहले हम लिस्ट को देखते हैं। एक लिस्ट हमारे पास है, हमारे पास एक क्या एक लिस्ट है। सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है, इन सब का डिफरेंस कितना आ रहा है, सब का डिफरेंस 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये सब हमारी किस में आ जाएगी, एक तरह से एपी में आ जाएगी। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हमारा होगा क्या, देखिए सेकंड एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, सेम लेते हैं 0, फिर क्या हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा हमारा कितना 100, फिर 150, फिर 200, फिर कितना हो जाएगा 250, फिर कितना हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इन सब में हमको क्या एक मिला, एक हमको एक सीरीज मिली। जो सीरीज कहलाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो एपी कहलाएगी। तो एपी हमारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है 50 है। आगे चलते हैं 50 टू 100 के लिए चलेंगे। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी डिफरेंस हमारा 50 हो जाएगा। अब आगे चले 100 टू 150 के लिए। तो डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर भी डिफरेंस हमारा 50 होगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि डिफरेंस जो है हमारा इक्वल है, मतलब बोथ डिफरेंस इज इक्वल हमारा डिफरेंस है। एक एग्जांपल और लेता हूं, एग्जांपल थर्ड के फॉर्म में। तो थर्ड एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए कि -4 -2 0, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6, फिर 8 एंड सो ऑन। तो सब का डिफरेंस जो होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, सब का डिफरेंस यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी डिफरेंस हमारा 2 होगा, यहाँ पर भी डिफरेंस हमारा 2 होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी कि एपी के बारे में हमने आपको जो बताया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके फॉर्मूलाज और इसके क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। और इसमें हम आगे इसके एक एग्जांपल और लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।